हसनपुर संपूर्ण समाधान दिवस में भाक्यू शंकर ने मूल्य घोषित न किए जाने के विरोध में एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। बता दें कि सोमवार को भारतीय किसान यूनियन शंकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। उन्होंने कहा कि चीनी मिलों का चालू हुए 83 दिन बीत चुके हैं। सरकार द्वारा अभी तक गन्ने का मूल्य घोषित नहीं किया गया है। गन्ने की खेती में लागत को देखते हुए पराई सत्र के लिए कम से कम 450 प्रति कुंतल गन्ना घोषित किया जाए। 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में सभी किसानों की सभी किश्त नहीं पहुंची है। नैनो यूरिया व नैनो डीएपी किसानों के साथ एक बड़ा धोखा है। इसकी कीमत दानेदार बैग के बराबर है। इसके अलावा फसल में डालने में कोई खास लाभ नजर नहीं आता है। सन 2012 से अमरोहा की सहकारी शुगर मिल बंद पड़ी है। गन्ना किसानों के हित में या तो पुनः संचालित किया जाए या फिर गो हित में आदर्श गौशाला बनवाया जाए। तहसील क्षेत्र में खूंखार कुत्ते बंदरों के साथ ही छुट्टा पशुओं का आतंक है। किसानों को इससे निजात दी जाए। उन्होंने कहा कि उनका संगठन स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में है, क्योंकि किसी भी जांच में यह खरे नहीं उतरे हैं। इससे घरेलू उपभोक्ताओं का अत्यधिक उत्पीड़न होगा। घरेलू उपभोक्ताओं के गलत बिल निकालकर उनकी आर्थिक रूप से कमर तोड़ रहे हैं। इसे भाक्यू शंकर किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। समाधान नहीं किया गया तो वह आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इस अवसर पर राकेश, हरि सिंह प्रधान, सीताराम सैनी, राजपाल सैनी, नेतराम सैनी, कमलेश देवी, डॉक्टर मुंसद, चरणजीत सिंह, सोनू सैनी, याकूब, उवैस चौधरी, बिलाल, मोहसिन, आतिफ आदि मौजूद रहे। जब हमारे संवाददाता ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह से वार्ता की तो उन्होंने बताया, चौधरी दिवाकर सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान संघ। सरकार चाहती है कि जो योजनाएं हैं वो किसान तक पहुंचे, परंतु मरीजे इस पर रहमत खुदा की और मर्ज बढ़ता गया जो दवा की। चाहे वो अंश निर्धारण की बात हो, चाहे वो अटल पेंशन योजना की बात हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि योजना की बात हो, यहाँ तक अब प्रधानमंत्री जी द्वारा जो गांव-गांव जाके गरीब लोगों को मकान देने की बात हो रही है, उसमें भी भ्रष्टाचार का घोटाला है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कोई भी छोटा अधिकारीगण बिना पेपर के नीचे वजन के काम करने को तैयार नहीं है। फार्म रजिस्ट्री जिसके द्वारा किसान का एक पूरा डाटा वहां इकट्ठा होगा भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार में, वो नहीं हो रही। अंश निर्धारण के लिए इन्होंने ऑनलाइन किया, वो ट्रैफिक जाम है, उसमें साइट नहीं चल रही। तो इस तरह कैसे काम चलेगा? डिजिटल हो गई दुनिया सारी, अन्नदाता हो गया भिखारी। अन्नदाता के देने के लिए तो सारी कार्रवाइयाँ ऑनलाइन हो गई हैं। इन्हीं मांगों को लेके हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को और उप जिला अधिकारी को मांग पत्र सौंपा है। 23 तारीख तक यदि इन्हों लोगों ने हमारे किसानों की जो योजनाएं हैं उन्हें नहीं किया ठीक, तो भारतीय किसान यूनियन शंकर यहाँ पर उप जिला अधिकारी कार्यालय के सामने लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन करेगी। और जब तक किसानों की समस्याओं में प्रमुख रूप से जो हमारी ओटीएस योजना हुई है उसमें किसानों के जो बिल हैं, उपभोक्ताओं के जो बिजली के बिल हैं, जो अधिकारीगण है, अधिशासी अभियंता, उपखंड अधिकारी, अवर अभियंता, वो अपने आप को बहुत बड़ा न्यायाधीश समझ रहे हैं। किसी किसान का बिल ठीक नहीं करते। सैकड़ों बिल हमारे पास हैं, उनका भी दिमाग ठीक करने का काम भारतीय किसान यूनियन शंकर करेगी। यदि ऐसा नहीं होगा तो हमारे पास आंदोलन का रास्ता है, वो करते रहेंगे जब तक किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। जय हिंद, जय जवान। अध्यक्ष जी, हर चीज में आधार कार्ड अनिवार्य हो गया है, लेकिन डाकखाने में अवैध वसूली हो रही है आधार कार्ड के नाम पर। ये मामला वाकई मैंने एक जगह से और भी सुना है कि डाक खाना या कहीं और जहां भी आधार कार्ड बन रहे हैं या जिसमें नाम ठीक हो रहा है, तो जो काम 10 रुपए में होना था उसके सीधे 500 या 1000 रुपए ले जा रहे हैं। इसके लिए हमने लेटर लिखा है, वो हमारे लखनऊ माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री कार्यालय गया है। इसको ठीक कराने के लिए हम लखनऊ भी जाकर सचिवालय मिलेंगे। इसमें अपनी जनता का शोषण किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि जो अधिकारी ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करा के जेल भेजने का काम भारतीय किसान संघ करेगी।